अब हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल का कॉन्टैक्ट, मतलब वो दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली कॉन्टैक्ट कर रहा है या एक्सटर्नली टच कर रहा है। आज उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, पहले समझते हैं फिर उस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखिएगा, हम लोग कहते हैं द टू सर्कल, पहले मान लेते हैं द टू सर्कल हैविंग सेंटर, टू सर्कल हैविंग सेंटर ए एंड बी, उन दोनों सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। हैविंग सेंटर ए का अगर कोऑर्डिनेट बात करें x1 y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग बात करें x2 y2। ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोले कि उन दोनों द टू सर्कल हैविंग सेंटर ए एंड बी एंड रेडियस भी दिया हुआ, एंड रेडियस आपको क्या गिवन रहता है, एंड रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। थोड़ा समझिएगा इसको। कह रहा आपको कि दो सर्कल दिया हुआ है, जिसका पहला सर्कल का सेंटर क्या है ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, ए का सेंटर x1, y1, फिर बी का सेंटर x2, y2, और पहले और दोनों का रेडियस भी दिया हुआ है, पहले वाले का रेडियस r1, सेकंड वाले का रेडियस r2। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हमको कंडीशन फाइंड आउट करना है। कंडीशन ये फाइंड आउट करना है कि वो दोनों सर्कल एक दूसरे को कब हमारा इंटरनली टच करेगा, कब हमारा एक्सटर्नली टच करेगा, पहले ये हम डिस्कस करते हैं। फिर इसमें और भी कुछ केस है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कहेंगे इंटरनली का एक हम डायग्राम बना के पहले आपको दिखाते हैं। इंटरनली हम कहते हैं, इंटरनली कहने का मतलब ये रहा हमारा एक सर्कल, इसका सेंटर क्या है, सेंटर हमारा ये रहा हमारा एक सेकेंड सर्कल। अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये रहा सर्कल सेंटर, ध्यान से देखिएगा। अब हम कहेंगे दो सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है। तो ये रहा हमारा बड़े वाले सर्कल का सेंटर ए, ये रहा बी, और हम इसको पी मान लेते हैं। तो पी है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे दोनों सर्कल हमारा टच कर रहा है। तो हम कहेंगे एपी क्या होगा, एपी हमारा होगा रेडियस r1 होगा, बीपी कितना होगा r2। अगर हम ए का कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, ए का कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग बात करें x2, y2। अब कह रहा है कि इंटरनली, अगर ये हमको इंटरनली टच कर रहा है, तो इंटरनली टच करेगा कब, कहेंगे यहाँ पे हम पहला केस में लिखते हैं, इंटरनली इफ एंड ओनली इफ, इसे कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। ओनली इफ, तो ध्यान से देखिएगा, या आपको इंटरनली टच करेगा, कब टच करेगा, जब हमारा ए बी क्या हो जाए, ए बी हमारा हो जाएगा r1 माइनस r2। अगर ए बी का लेंथ अगर हम बात करें, ए बी का लेंथ कब होगा, तो कहेंगे ए बी देखिए बाबू, ए बी ये है, ए पी पूरा r1 और बीपी आपका r2, ए बी मोड r1 माइनस r2। कहेंगे इंटरनली कब टच करेगा, जब हमारा ए बी जो का लेंथ क्या होगा, मोड r1 माइनस
R2 होगा तब, यानी तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे यानी तो हम इसको स्क्वायर करें, कहेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये होगा आपका। ये इतना आ गया आपको, इसको फिर आप नोट कर लीजिए। या अगर आपको कह देगा, अगर आपको कहेगा कि ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, पॉइंट कहेगा कि जो पॉइंट P है, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर आपको बोले फाइंड आउट करने के लिए, कहेगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जहां पे दोनों सर्कल आपका टच कर रहा है, कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और हम देखते हैं, ये हम लोग पढ़े होंगे कब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, थोड़ा समझिएगा। ये हम यहां से लेके यहां तक, ये हमारा R1 है, यहां से लेके यहां तक R2, हम कहेंगे पॉइंट P जो है, पॉइंट P हमको R1 रेशियो R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। आप देखिएगा, एक तो था, एक आप लोग पढ़े होंगे कि ये एक लाइन है AB, और एक पॉइंट P इसको R1 हम लोग कहते हैं ये इंटरनली रेशियो में डिवाइड करता है, पॉइंट P AB को R1 रेशियो R2 में इंटरनली डिवाइड करता है। लेकिन अगर ये ऐसा रहेगा, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा पॉइंट, कहेंगे AB कितना है, AB इस केस में R1 है, और BP कितना है, BP हमारा R2 है। हम कहेंगे कि पॉइंट P जो है, हम पॉइंट P AB को एक्सटर्नली R1 रेशियो R2 में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सटर्नल लाते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा, ये भी लिख देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना था x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट कितना, B का कोऑर्डिनेट कितना था x2, y2, ध्यान से देखिएगा, A का कोऑर्डिनेट था x1, y1, और B का कोऑर्डिनेट था x2, y2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1 x2, ये हो जाएगा आपका R1 x2 माइनस R2 x1 अपॉन R1 प्लस R2, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, R1 y2 माइनस R2 y1 अपॉन R1 प्लस R2, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको कहेगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ जिस पॉइंट पे दो सर्कल टच कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये कौन सा इंटरनली केस नहीं है, एक्सटर्नली केस का, इसको नोट कर लीजिए। ये है आपका R1 x2 माइनस R2 x1 अपॉन R1 प्लस R2, ये है आपका R1 y2 माइनस R2 y1 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो था कब, जब ये इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा केस, जब ये एक्सटर्नली दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करें, इसमें और भी केस पढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको इरेज करते हैं। देखिएगा, पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये रहा हमारा एक सर्कल, ये रहा हमारा दूसरा सर्कल, इसका सेंटर रहा हमारा ए और इसका सेंटर रहा बी। ये रहा ए, ये रहा बी, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी कहते हैं।
लेंथ ऑफ एपी कितना, यहां से लेके यहां तक ये हमारा R1, ये कितना हो जाएगा हमारा R1। बीपी कितना R2। इस केस में दोनों सर्कल का अगर हम बात करें, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है एट पॉइंट पी पे। इस केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है एट पॉइंट पी। ये जो जहां पे टच हो रहा है इस पॉइंट को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट पी। ये इसका सेंटर क्या है, बड़े वाले का ए, छोटे वाले का सेंटर बी, और जहां पे दोनों सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एट पॉइंट पी। हमको सबसे पहले इसे कंडीशन फाइंड करना है। और देखिए ये AP इक्वल टू R1, इस सब AP इक्वल टू R1, BP इक्वल टू R2। इस केस में भी ए का सेंटर, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, ये भी है। बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, ये सब जैसे पिछले। अब हमको कह रहा है कि ये एक्सटर्नली कर रहा है, तो इसका कंडीशन क्या होगा, थोड़ा कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कहेंगे कि ये सेकेंड था ना, कहेंगे एक्सटर्नली इफ एंड ओनली इफ एक तभी होगा जब ए बी जो है लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू मॉड R1 प्लस R2। थोड़ा देखिएगा, ए बी लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस, कहेंगे दोनों का रेडियस के सम के बराबर हो जाए। ए बी इक्वल टू मॉड R1 प्लस R2। ए बी इक्वल टू मॉड R1 प्लस R2। अब कहते हैं कि अगर हमको पॉइंट पी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका अगर कोऑर्डिनेट बोले फाइंड आउट करने के लिए, एंड कहे कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, तो हमको कहे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी का कोऑर्डिनेट सोचेगा। देखिए इससे पिछला केस में था कि वो सेक्शन फॉर्मूला लगाया था, लेकिन एक्सटर्नली यहां पे क्या है, यहां पे ये हमारा एक ए बी एक लेंथ है, बी एक पॉइंट है, ए पी कितना, ये R1, ये R2। कहें पॉइंट पी जो है ये ए बी को R1 अपॉन R2 रेशियो, R1 रेशियो R2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, R1 रेशियो R2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट पी का यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इंटरनली लगे, तो यहाँ पे पॉइंट पी क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट पी हो जाएगा। देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, बी का x2 y2। तो सोचिएगा पॉइंट पी का ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना हमको, ये R1 रेशियो R2 में डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कहेंगे ये हो जाएगा R1 x2 प्लस R2 x1 अपॉन R1 प्लस R2, कॉमा R1 y2 प्लस R2 y1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये भी लिख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। ये तो दो केस समझ में आ गया, जब इंटरनली करेगा तब क्या होगा, जब एक्सटर्नली करेगा तो क्या होगा, उसका कंडीशन भी आ गया। जब एक्सटर्नली करेगा तो वहां पे हमारे ए बी क्या होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। जब इंटरनली करेगा तो ए बी क्या होगा, R1 माइनस R2 के बराबर होगा। अब कहता है, अब हम कुछ ऐसे केस पढ़ेंगे जब सर्कल टच नहीं करता, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट 2 पॉइंट पे, चाहे इंटरसेक्ट करेगा मतलब एक दूसरे को कट करेगा और या नहीं कट करेगा, तो क्या होगा। चलिए इसको आप इरेज करते हैं। अब जो अगला है,
देखिए हम बोले कि हुए, अब जो अगला जो नेक्स्ट केस है आपका जिसमें हम समझेंगे, हुए टू सर्कल कट इन टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट और विल नॉट कट ईच अदर। थोड़ा समझिएगा, अब जो समझना है आपको, हुए टू सर्कल कट, दो सर्कल कट करेगा, कट एक दूसरे को कट करेगा, कट इन टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट, कट इन टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट, रियल पॉइंट और विल नॉट कट ईच अदर, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे इसमें दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा था, अब कह रहा है कि चाहे तो वो दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, दो का कंडीशन फाइंड आउट करना है, और या नहीं कट करेगा, और विल नॉट कट ईच अदर, या एक दूसरे को वो कभी कट ही नहीं करेगा। इसके बाद देखिए, अगर अगर नहीं कट करेगा, नहीं कट करेगा तो उसका केस अलग होगा, और जब नहीं कट करेगा तो उसका दो केस बनेगा, वो भी दोनों समझेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको समझने के लिए एक देखिए, एक हम लोग क्या करते हैं, एक देखिए इसको कैसे समझेंगे, आसानी तरीका से कैसे समझेंगे। ये हाँ हमारा एक लाइन, इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो सोचिए इसमें हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, इसको चलिए इसको थोड़ा और इधर ले लेते हैं। देखिए कि ये जो हम दो पॉइंट कट किए हैं ना, इसमें जब हमारा इस केस में हमारा देखिए, इस केस में ए बी देखिएगा, ए बी हम लोग क्या था, ए बी था हमारा उन दो, ए क्या था वहां पे, ए था हमारा सेंटर x1 y1 पहले का सेंटर, और बी क्या था सेकंड सर्कल का सेंटर, और ए बी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला था। पहले का रेडियस क्या था r1, सेकंड का रेडियस r2। देखिएगा अगर हम लोग याद करेंगे कि सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच किया था, जब सर्कल हम लोग एक दूसरे को इंटरनली टच किया था, वहां पे हमारा ए बी क्या था, ए बी हमको आया था ए बी इक्वल टू r1 माइनस r2, मॉड r1 माइनस r2, याद कीजिएगा यही लिखे थे हम लोग। तब ए बी एक दूसरे को टच करेगा, कहेंगे मॉड r1 प्लस माइनस r2, मॉड r1 माइनस r2। यहाँ पे हम लोग कहे थे सर्कल टचेज इंटरनली, यहाँ पे हम लोग क्या कहे थे कि सर्कल टचेज इंटरनली, ये केस पर हम लोग पढ़े थे इंटरनली। अब ये रहा ए बी इक्वल टू r1 प्लस r2, ए बी इक्वल टू r1 प्लस r2, यहाँ पे सर्कल टचेज एक्सटर्नली, कहेंगे सर्कल टचेज एक्सटर्नली, सर्कल टचेज एक्सटर्नली। देखिएगा यहाँ पे हम लोग बोले, देखिए दो केस अभी तक हम लोग पढ़े, सर्कल टचेज इंटरनली और सर्कल टचेज एक्सटर्नली। अब हम लोग का है कि जब फिर टू सर्कल कट इन टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा और नहीं कट करेगा। चलिए एक नहीं कट करेगा तो उसका पहले हम समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि जब कट करेगा तो क्या क्या सिचुएशन होगा। यहां देखिएगा ये रहा हमारा ये रहा सर्कल जिसका सेंटर क्या है ए, ये रहा रेडियस। अगर एक
ये था हमारा दूसरा सर्कल, ये था हमारा दूसरा सर्कल, इसका सेंटर ये ए, ये बी, थोड़ा समझिएगा। ये था हमारा पहला सर्कल ए, ये रहा हमारा दूसरे वाला सर्कल का सेंटर बी। अब इस केस में हमारा ए बी का लेंथ क्या हुआ देखिएगा, अगर सर्कल इंटरसेक्ट क्या रहता तो ये बी हमारा यहाँ आता, बी इस साइड मतलब राइट साइड में जाता, उस टाइम में ए बी किसके बराबर होता, जब ये इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहा है तो ए बी इक्वल टू R1 माइनस R2। इस केस में हमारा ए बी का लेंथ क्या होगा, हमेशा R1 माइनस R2 से छोटा होगा, हमेशा R1 माइनस R2 से छोटा होगा। इस केस में ए बी का लेंथ क्या होगा, हमेशा R1 माइनस R2 से छोटा होगा। हम कहेंगे स्मॉलर सर्कल लाई इनसाइड द बिगर सर्कल। देखिएगा इस केस में हम देखिए ये जो लाइन है, एक लाइन बना है, लाइन में क्या इस केस यहाँ पे ए बी ऑलवेज लेस देन R1 माइनस R2। ए बी क्या होगा, हमेशा ये लेस देन का साइन होगा, ये क्या है लेस देन का, इसमें क्या है ए बी ऑलवेज लेस देन R1 माइनस R2। ए बी क्या होगा R1 माइनस R2 से छोटा होगा। R1 माइनस R2 से छोटा कहने का मतलब कि स्मॉलर सर्कल लाई इनसाइड द बिगर सर्कल। इसमें क्या होगा स्मॉलर सर्कल, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए स्मॉलर सर्कल लाई इनसाइड द बिगर सर्कल। जब ए बी लेस देन R1 माइनस R2, जब ए बी का लेंथ R1 माइनस R2 से छोटा रहे तो उस केस में क्या होगा, स्मॉलर सर्कल लाई इनसाइड द बिगर सर्कल। अब देखिएगा, अब एक और केस समझाते हैं आपको। जब हमारा ये रहा माने कि एक सर्कल बिगर सर्कल है और इसका सेंटर अगर हम बात करें, सेंटर हमारा ए और ये रहा हमारा स्मॉलर सर्कल, उसका भी सेंटर अगर हम बात, एक मिनट, ये रहा हमारा स्मॉलर सर्कल, इसका देखिए इसका सेंटर बी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम बोले कि एक जो बड़े वाला सर्कल है उसका सेंटर ए, जो छोटे वाला सर्कल है उसका सेंटर बी। इस केस में अगर हम ए बी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 से बड़ा होगा। इस केस में क्योंकि हमारा R1 क्या है अगर हम बात करें R1 है हमारा यहां से लेके ये वैल्यू R1 है और ये वैल्यू क्या है R2 है, तो समझिएगा ये वैल्यू कितना है R1 है, ये R2 है, तो ए बी का लेंथ कितना होगा R1 प्लस R2 से ज्यादा होगा। इट मीन जब हमारा कहेंगे ए बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ए बी का वैल्यू क्या है R1 प्लस R2 से बड़ा है, उस केस में क्या होगा, वन सर्कल लाई आउटसाइड द अदर सर्कल। एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर लाई करेगा, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, वन सर्कल लाइज आउटसाइड द अदर सर्कल। उस केस में होगा वन सर्कल लाई आउटसाइड द, एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर लाई करेगा। देखिए हम लोग यहाँ पढ़े, यहाँ पे क्या लिखे थे टॉपिक, व्हेन टू सर्कल कट इन टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट, जब चाहे तो दो सर्कल दो अलग अलग पॉइंट पे कट करे या नहीं कट करे, नहीं कट करेगा तो यही दोनों, और जब ये इंटरनली टच करेगा और एक्सटर्नली टच करेगा उसका भी हम लोग कंडीशन पढ़ लिए। अब हम लोग को ये जानना है कि जब ये दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा, जब ये दो अलग अलग इंटर पॉइंट पे कट करेगा मतलब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो चलिए पहले हम उसका डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम उसका फिगर से समझेंगे, वो रहा एक हमारा ऐसे ये एक सर्कल ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी। अब थोड़ा समझिएगा, अगर हम इसको
पॉइंट पी कह रहे हैं, इसको पॉइंट क्यू कह, तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस ये हमारा R1 हो जाएगा और यहाँ से लेके ये हमारा R2 हो जाएगा। इस केस में अगर हम R1 माइनस R2 करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये केस सबसे मजेदार है। इस केस में अगर हम लोग AB का लेंथ अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, R1 माइनस R2 से बड़ा होगा और R1 प्लस R2 से छोटा होगा। देखिएगा इस केस में हमारा AB का लेंथ क्या होगा, R1 प्लस R2 से छोटा होगा, लेकिन R1 माइनस R2 से बड़ा होगा। तो हम इस केस में हम क्या कहेंगे कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट टू डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट पे। तो हम लिखेंगे कि सर्कल इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट, यहां पे लिखेंगे इस केस में सर्कल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है ये और ये, इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना, वही कह रहा। देखिएगा यहां से आज हम लोग क्या क्या पढ़े वो हम एक बार डिस्कस करना चाहते हैं। आज हम लोग पढ़े जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेगा, दो सर्कल तो इंटरनली टच करेगा, उस केस में अब देखिए दो सर्कल, पहले वाले सर्कल का सेंटर क्या है ए, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर बी, रेडियस भी दोनों सर्कल का दिया हुआ, तो उस केस में हमारा ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। तो हम क्या कहेंगे कि वो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है। जब ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाए, दोनों रेडियस के सम के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा एक्सटर्नली में कहने का मतलब एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, ये कहेंगे ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। फिर कहें कि जब इंटरनली टच करेगा और एक्सटर्नली टच करेगा, इस केस में कंडीशन क्या होगा वो तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, वो तो समझ लिए। अब हम लोग कहे कि जब दो सर्कल एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करे या कट नहीं करे। चलिए जब कट नहीं करेगा तो कैसा केस होगा, चाहे तो छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर में लाई करे, इनसाइड द सर्कल लाई करे, या नहीं तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर में लाई करे। तो ये दो केस होगा। इस केस में कंडीशन क्या होगा, जब ए बी जो होगा, ए बी का लेंथ R1 माइनस R2 से छोटा है तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड अंदर लाई करेगा। जब ए बी का लेंथ R1 प्लस R2 से बड़ा है, इस केस में जो एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर लाई करेगा। और जब हमारा ए बी का लेंथ R1 माइनस R2 से बड़ा है लेकिन R1 प्लस R2 से छोटा है, उस केस में दो सर्कल हम दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक सर्कल दूसरे सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कह रहा है एग्जामिन द टू सर्कल। क्वेश्चन है एग्जामिन द टू सर्कल्स, एग्जामिन द टू सर्कल्स, एग्जामिन द टू सर्कल्स, दो सर्कल। और सर्कल का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन गिवन है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन जो आपको गिवन है एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। कह रहा है एग्जामिन द टू सर्कल, जो दो सर्कल का इक्वेशन दिया, टचेज ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। कह रहा कि टचेज ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली, एक्सटर्नली और इंटरनली।
आपको बताना है कि ये जो दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ये दो सर्कल का इक्वेशन गिवन है, ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है या एक्सटर्नली टच कर रहा है। सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। यहां से अगर हम इसका सेंटर पता करने की कोशिश करें कि ये हमारा एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम कहें कि हमारा इसका सेंटर क्या होगा, मानते इसका सेंटर को हम लोग a मान लेते हैं, माइनस जी को माइनस एफ होता है। अगर यहाँ से 2 तो यहाँ से कहेंगे 2 जो देखिएगा यहाँ से g अगर 2gx से हम लोग फाइंड करें तो g हमारा क्या माइनस 1 आएगा, लेकिन सेंटर क्या होता है माइनस जी होता तो 1। 2fy सेंटर क्या हो जाएगा 2। a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मतलब पहले वाले सर्कल जो दिया गया उसका सेंटर अगर हम लोग बात करें तो 1,2 हो गया सेंटर। और अगर इसका रेडियस बात करें, इसका रेडियस हम लोग कहते हैं रेडियस r1, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस सी तो कुछ है ही नहीं 0, ये आपका हो गया अंडर रूट 1 प्लस 4 माइनस 0। इट मीन्स रूट ये हमारा r1 कितना आ गया, r1 का वैल्यू हमको आ गया √5, r1 का वैल्यू √5 आ गया। सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है ये इसको थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y सॉरी माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके ये जो सर्कल दिया हुआ सेकेंड सर्कल, अब इसका सेंटर क्या होगा, अगर इसका सेंटर हम लोग b मान ले, ये कहते हैं इसमें तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx वाला कोई टर्म ही नहीं है तो चलिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सब 0 होगा। 2fy f कितना हो जाएगा -4, लेकिन यहाँ तो सेंटर क्या होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, यहाँ पे सेंटर क्या हो गया 4। अगर हम लोग r2 रेडियस की बात करें अंडर रूट r स्क्वायर 0 सॉरी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 16 माइनस सी कितना है आपको 4, सी आपको 4 इस केस में दिया, ये अंडर रूट 12 को हम क्या लिखेंगे 2√3, इसको हम लिखेंगे 2√3। तो हम लोग को देखिए हम लोग को क्या मिल गया, दोनों सेंटर मिल गया, फिर दोनों रेडियस फाइंड आउट कर लिए। तो अब ए बी के बीच का लेंथ हम लोग फाइंड करते हैं, ए और बी का लेंथ कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए का भी कोऑर्डिनेट पता है और बी का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो कहिए 1,0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया हमको 1 का स्क्वायर 1, ये क्या होगा -2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 5, और ये आपका अंडर 1 माइनस 0 का स्क्वायर ओके एंड 2 माइनस 0, ये R2 जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं R2 इक्वेशन इससे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखिए यहाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, माइनस सी ये -4 है ना, हमको माइनस सी लेना है, सी क्या ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस सी जो लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पे एक मिस्टेक है। देखिएगा ये आपका ये 20 हो जाएगा, 20 कहने का मतलब ये आपका 2√5 हो जाएगा। तो हम ए बी का डिस्टेंस कहेंगे, ए बी का डिस्टेंस क्या है, r1 प्लस r2 बराबर है या r1 या उसके माइनस के बराबर है, डिफरेंस बराबर है। जब हमने देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तब r1 प्लस r2 करते हैं तो ये कहते हैं √5 प्लस 2√5, ये तो आ गया हमारे 3√5 आ गया, कहते हैं सर ये तो इससे बराबर है नहीं। फिर r1 माइनस r2 करते हैं, मोड r1 माइनस r2 √5 माइनस 2√5, कहते हैं हाँ ये तो हमारा √5 के बराबर आ गया, ये हमारा √5 के बराबर आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ए बी का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, हम यहाँ से लिखेंगे कि ए बी
इक्वल टू मोड R1 माइनस R2। आप ही बताइए कि मोड अगर R1 और माइनस R2 के बराबर है तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक्सटर्नली टच कर रहा है या इंटरनली टच कर रहा है? ये इंटरनली टच कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेंस द टू सर्कल टचेज ईच अदर इंटरनली। यहाँ पे लिखेंगे हेंस द टू सर्कल touches each other internally, touches each other internally। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे टच कर रहा है? इंटरनली टच कर रहा है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो हम इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट सर्कल, देखिएगा प्रूव दैट द सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। प्रूव दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, ध्यान से देखिएगा। अब क्या लिखे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस 2by, ध्यान से देखिएगा, प्लस 2by हम बोले प्रूव दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। दो सर्कल का इक्वेशन हम दिए, दोनों सर्कल का इक्वेशन हम कैसा दिए हैं? जनरल इक्वेशन हम लिखे हैं। टचेज ईच अदर इफ, कंडीशन दिया हुआ, टचेज ईच अदर इफ, कंडीशन क्या है? इफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर, इफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर। देखिएगा एक कंडीशन प्रूव करना। क्या कह रहा है कि ये दो सर्कल, एक पहला सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, कहा एक दूसरे को टच करेगा। कैसे टच करेगा ये नहीं बताया आपको, कहा एक दूसरे को टच कर रहा है। इफ ये कंडीशन बोला, थोड़ा समझते हैं। पहले हमको तो सर्कल का दिया गया इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर, पहले सर्कल वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से अगर हम बात करें सेंटर, अगर मान कि ए है, ए क्या हो जाएगा? 2x माइनस a,0 माइनस a,0, बिल्कुल सही। अगर हम रेडियस r1 क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0, हम एक ही बार डायरेक्ट लिख देते हैं। 0 स्क्वायर क्या लिखेंगे? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी यहाँ पे है क्या? सी तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? सी स्क्वायर ही है। सी क्या है यहाँ पे? सी हमारा ऑलरेडी क्या है? सी स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे r1 इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हमारे b क्या आ जाएगा? 0 माइनस b, r2 हो जाएगा हमारा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है, थोड़ा सोचिएगा, हम लोग जानते हैं कि सर्कल इंटरनली कब टच करता है और एक्सटर्नली कब टच करता है। कहेंगे सर्कल टचेज इंटरनली व्हेन r1
ए बी इक्वल टू R1 माइनस R2 और टचेज एक्सटर्नली व्हेन ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2 कहेंगे वी नो दैट द सर्कल 1 एंड सर्कल 2, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, टचेज ईच अदर इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंटरनली और एक्सटर्नली इफ, ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर सर्कल इंटरनली टच करेगा, देखिएगा इंटरनली टच कब करेगा आपको बताइए, इंटरनली टच करेगा आपको जब ए बी इक्वल टू मोड R1 माइनस R2, अब एक्सटर्नली जब हमारा ए बी R1 प्लस R2 यही है। अगर हम इन दोनों केस में हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते थे, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ से एक्सटर्नली के केस में भी हम स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, ये जो हम अलग अलग लिखे हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सर्कल 1 एंड सर्कल 2 टचेज ईच अदर, कहेंगे सर्कल 1 एंड सर्कल 2 टचेज ईच अदर इफ, इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, बस ये सब याद रखिएगा आप। हम यहाँ से एक ही बार में अब हम आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे सर्कल 1 एंड सर्कल 2 टचेज ईच अदर इफ ए बी स्क्वायर, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को हम मिक्स करके कैसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2 का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस माइनस कर दिए, क्योंकि इंटरनली के केस में क्या आ रहा था माइनस, और एक्सटर्नली के केस में थोड़ा ध्यान से देखिएगा हम क्या कहें, हम कहें सर्कल 1 एंड सर्कल 2 टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करेगा कब, जब ए बी, देखिएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार एक्सटर्नली के केस में R1 प्लस R2 आ रहा था, इंटरनली केस में R1 माइनस R2, हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। अब एक बात बताइए जरा, हम ए का कोऑर्डिनेट आपसे निकाले थे, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या आया था -a, 0, और बी का कोऑर्डिनेट क्या आया था, बी का कोऑर्डिनेट आया था 0, b। तो हम वहां से ए बी अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, वो क्या हो जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हम इसे पुट करेंगे, ये वैल्यू, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 का प्लस माइनस। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि R1 क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये क्या आया था हमको, रेडियस ऑफ R1 जब हम लोग फाइंड किए थे वो हमको आया था हमको √a², याद कीजिएगा R1 क्या आया था, R1 आया था √a² माइनस c², R2 क्या आया था √b² माइनस c²। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये हमारा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू R1 इंटू R2 प्लस माइनस 2 इंटू R1 इंटू R2, यही फाइंड आउट यही होगा। अगर हम इसको ये देखते, ये क्या होल स्क्वायर है, जिसको यहाँ से ये हमारा बन गया, देखिएगा ये हम अब ये बनेगा a² प्लस b² R1 का स्क्वायर, R1 हमारा क्या √a² माइनस c², तो ये हो गया a² माइनस c², R2 का स्क्वायर b² माइनस c² प्लस माइनस 2, R1 के जगह हम क्या रखेंगे √a² माइनस c², R2 की जगह पे क्या रखेंगे
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिएगा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से माइनस सी स्क्वायर, ये हमारा बन गया माइनस 2 सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर हम 2 और 2 को कैंसिल कर दें, ये जो 2 और 2 है, 2 और 2 कैंसिल, तो ध्यान से देखिएगा 2 और 2 कैंसिल कर दिए। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, फिर से स्क्वायर करेंगे तो हम तो क्या मिलेगा हमको, ये तो माइनस सी का, तो सी का पावर 4 और ये प्लस माइनस, प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा, माइनस का दो बार करेंगे तो भी क्या होगा, प्लस ही होगा। ये क्या बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए हम क्या किए यहाँ पे, हम यहाँ से यहाँ जो आए हम किए इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम दोनों तरफ क्या किए, स्क्वायर किए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो हमको क्या मिला, सी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिला है। चलिए हम इसको हमको क्या फाइंड आउट करना था वो हम एक बार यहाँ पे लिख के देख रहे, वो फाइंड करना था 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, यही था। देखिएगा ये हमारा हो गया सी के पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर बन जाएगा सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर, चलिए अभी कॉमन नहीं लेते हैं, अगले स्टेप में कॉमन लेंगे सी के पावर 4, सी के पावर 4, देखिएगा सी के पावर 4 और सी के पावर 4, ये हमको यहां से मिला सी के पावर 4 इक्वल टू ये मिला हमको सी के पावर 4, सी के पावर 4 पहले लिखते हैं प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, कहीं से ये और ये तो कैंसिल, यहाँ से हमको मिला ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। देखिए अब मुश्किल से एक स्टेप है हमको यहाँ तक पहुंचने में। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमको क्या मिल गया कि हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों में सी स्क्वायर कॉमन लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया आपका, देखिए ये प्लस दोनों प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, यही लाना था हमको, ये मिल गया, प्रूफ हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये रेड पेन ऐसा है कि जो लिखते ही चला जाता, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0।